औकात हो गई हमारी, ये औकात हो गई कि ये 2% के बंगाली हमें आंखें दिखा रहे हैं, ये बांग्लादेश वाले ये पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं। मतलब खुद सोचो क्या कयामत अगर साला तुम लोग के ढोल उठा के सर पे मारूं, बांग्लादेश को औकात दिखाने की हमारी औकात नहीं, और हम यहां पर इंडिया से लड़ने जाते हैं, हम इंडिया से पंगे लेने जाते हैं, हम इंडिया के साथ कंपेयर करने जाते हैं। अबे बांग्लादेश ने हमें एल पे चढ़ा दी क्योंकि जो सीरीज 5 मैचों की थी उसको 3 मैचेस पे ले अपनी मर्जी शेड्यूल बनाए। मतलब ये क्या कर रहे हो? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, क्यों बची कुछ इज्जत के घोड़े लगा रहे हो पाकिस्तान के? क्यों पाकिस्तान के बची कुछ इज्जत के घोड़े लगा रहे हो? क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने यहां पर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मैं कहता हूं हाई लेवल का सरप्राइज दिया और पाकिस्तान को बोला है कि औकात में रहो, औकात में रहो। देखो हम मानते हैं कि भाई यहां पर पाकिस्तान जो है वो बाप है बांग्लादेश का, ठीक है, हम मानते हैं। मायूस कुन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 मई को खेली जाएगी। 30 मई को दूसरा मैच है और 1 जून को तीसरा। इन तीनों मैचेस में DRS नहीं होगा, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी हिस्से के मैचेस जिसमें आखिरी जो राउंड मैचेस थे फिर प्ले ऑफ के मैचेस थे, इनमें DRS नहीं था। यानी कि अगर बॉलर को लगता है कि विकेट गिरी हुई है, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, खिलाड़ी आउट हो चुका है, तो वो रिव्यू लेता है। लेकिन अब रिव्यू इस सीरीज में ना ही पाकिस्तान ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर ले सकेगा, जो कि किसी हद तक मायूस कुन बात है, क्योंकि आजकल की क्रिकेट में रिव्यू एक ऐसी चीज है जिसकी ना सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि फैंस को भी आदत सी हो गई है। वो समझते हैं कि रिव्यू देने से बहुत सारे फैसले, जैसा कि होता भी है, वो चेंज हो जाते हैं और एक शफाफ खेल देखने को मिलता है। क्योंकि बाज औकात अंपायर की गलती की वजह से कोई खिलाड़ी जो नॉट आउट होता है उसको आउट दिया जाता है, तो वो रिव्यू लेकर अपने आप को बचा लेता है, जिससे एक क्रिकेट की जो एक शफाफियत है वो सामने आ जाती है। लेकिन DRS ना होने से एक तरह से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा बुरा इंपैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि एक बुरा फैसला मैच का 5 सा पलट सकता है, नक्शा बदल सकता है। तो इस हवाले से ये बहुत ही मायूस कुन खबर है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि जब PSL मुलतवी हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर का अमला है जो DRS टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है वो वापस आया ही नहीं है। यहां यह बात भी काबिल जिक्र है कि यह जिम्मेदारी किसकी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर क्या कर रहा है। अगर PSL के मैचेस में फौरी तौर पर यह बात मुमकिन नहीं थी तो कम से कम बांग्लादेश के साथ सीरीज में इस बात को मुमकिन बनाया जाता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कोई खिलाड़ी नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण न्यूज़। हमारा मकसद है आपका मनोरंजन करना और आपके दिन को बेहतर बनाना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनको आप ये कहना है कि उनकी मर्जी है, मर्जी के मुताबिक आए या ना आए, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका मुआहिदा होता है और DRS दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। तो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं जिससे मतलब हमारा ताल्लुक है, जिससे आपको इनकी पता लग जाएगी थोड़ी सी औकात। और वैसे तो आपको इनकी औकात पता है, पाकिस्तान वालों की भी, बांग्लादेश वालों की भी। DRS नहीं है भाई इनकी T20 सीरीज में, DRS नहीं है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं है इंटरनेशनल मैचेस में। ये इनको चाहिए भाई कश्मीर। ये उड़ा रहे थे हमारे राफेल, देख लो। इनको ड्रोन और फाइटर जेट के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। इनकी लीग में DRS नहीं हो पा रहा है, इंटरनेशनल मैचेस में DRS नहीं करवा पा रहे, इनको चाहिए कश्मीर। चलते बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। फिर आपको याद होगा जिस तरह साउथ शकील जो है वो उनकी बॉल लगी नहीं, बैट से अंपायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने जाकर वो हेलमेट भी फेंका। तो मुझे लगता है कि यार DRS की जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन बता रहे थे क्योंकि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करते हैं। बुलाए ना आप यार। एक्चुअली जो आपकी DRS टीम थी उसमें ज्यादातर इंडियंस शामिल थे। जब आपका PSL चल रहा था तो उसमें वो ज्यादा इंडियन और से बुला ले। अब मसला ये हो कि जब आपने दोबारा रिज्यूम की तो उस टाइम आपके पास टाइम इतना कम था और आप चाहते थे कि PSL बस करवा दे। बांग्लादेश का तो टाइम था ना आपके पास? बांग्लादेश का भी फिर टाइम कम था, जो PCB यही कहता है कि हमारे पास टाइम उसमें भी कम था और पहले हम 5 T20 कर रहे थे, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं जी हमारे पास टाइम कम है, वर्कलोड है। ये देखो ये प्रोफेशनल्स इसके पीछे बैठे हुए, आपकी काम चोरी है जो आप, ठीक है, आप PSL का मानता हूं, मैं बांग्लादेश सीरीज का नहीं मानता कि नहीं होता इसमें। देखो कामचोरी तो बेइज्जती है ये। देखो इस टाइम अगर आप PCB के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की बात करो तो कामचोरी तो बहुत ज्यादा हो रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये तो आप एक DRS की बात कर रहे हो, लेकिन आप इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से ये भी तो सवाल पूछो कि भाईजान ये बांग्लादेश सीरीज के बाद फिर क्या है? फिर क्या है? ये तो 3 मैच 1 जून को खत्म हो जाएंगे, तो आप तो महीने की करोड़ों रुपया की आप तनख्वाहें ले रहे हो, तो काम किधर है? पाकिस्तान के फैंस और PCB पैसा कहां से बनाता है? जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है। ऐसा ही है। तो आपकी तो क्रिकेट ही खत्म, ऐसा ही है, मैच ही कोई नहीं है भाई। ये आपने 3 मैच बांग्लादेश से खेलने जो 1 जून को खत्म होगा, उसके बाद पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। आप ईद मनाओगे, ईद के बाद छुट्टियां खिलाड़ियों की, तनख्वाहें आपके खिलाड़ियों को भी महाना पूरी मिलेंगी, जो बोर्ड में इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, हेड्स हैं, सबको पूरी तनख्वाहें मिलेंगी, किसी का 1 रुपया भी नहीं कटेगा। लेकिन भाई पैसा कहां से आएगा जब आप